नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र पर। विजय संदेश 1928 में प्रकाशित हुआ और हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की प्रथम कृति है विजय संदेश और हारे को हरिनाम अंतिम काव्य कृति है। इनके बीच के दौर में उन्होंने करीब 2.5 दर्जन काव्य कृतियों की रचना की। उनकी कविताओं का एक विस्तृत संसार है। अपनी काव्य यात्रा में दिनकर ओज एवं ऊर्जा, सौंदर्य एवं प्रेम, काम एवं आध्यात्म और भक्ति एवं प्रपत्ति को एक साथ साधते हुए चलते हैं। विजय संदेश से लेकर हारे को हरिनाम और उसके बाद तक की दिनकर की काव्य यात्रा उनकी विशद लोक चेतना और गहन संवेदनशीलता का प्रमाण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके व्यापक रचना संसार के माध्यम से भारत के लगभग आधी सदी के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास को भी बखूबी जाना और समझा जा सकता है। दिनकर ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की है। कुरुक्षेत्र, जिसका प्रकाशन 1946 में हुआ, रश्मि रथी, जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ, और उर्वशी, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। कुरुक्षेत्र की रचना की शुरुआत के समय तक आते आते हिंसा अहिंसा विषयक उनके द्वंद्व ने विस्फोटक रूप ले लिया था। इस काव्य कृति में दिनकर पहली बार विचारक और दृष्टा के रूप में सामने आते हैं। कुरुक्षेत्र के भीष्म में दिनकर का अपना चिंतन और दर्शन शूर धर्म के सौंदर्य के साथ समाया हुआ है। उन्होंने लिखा है, मेरा कुरुक्षेत्र काव्य भारत के उस मन का दर्पण है जो हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व से ग्रस्त था। कुरुक्षेत्र के युधिष्ठिर निवृत्तिवादी परंपरा के प्रतीक हैं, जो परंपरा वैदिक धर्म के बाद उत्पन्न हुई अथवा जो पहले से ही एक अलग प्रवाह रूप में चली आ रही थी, किंतु कुरुक्षेत्र के भीष्म प्रवृत्ति मार्गी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। समकालीन प्रसंग को दृष्टिगत रखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर के भीतर से गांधी जी बोलते हैं और भीष्म उन युवकों की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गांधी युग में भी हिंसा से काम ले रहे थे अथवा जो यह सोचकर अकुला रहे थे कि हमारा देश हिंसक उपायों से स्वतंत्रता की खोज क्यों नहीं कर पाता है। और यह भी सत्य है कि युधिष्ठिर जो कुछ बोलते हैं उससे परम धर्म की परिभाषा तैयार होती है, किंतु आप धर्म को शरण भीष्म के यहाँ मिलती है। भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है। युधिष्ठिर स्वत्व की आराधना पातक नहीं है। कुरुक्षेत्र की रचना महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर की गई है। महाभारत में ऐसे अनेक भावमय स्थल हैं जिनका आश्रय लेकर अद्यतन विचारों को रसमय काव्य का रूप दिया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में भाग्यवाद, राजतंत्र और सामंती समाज व्यवस्था पर कठोर व्यंग्य के साथ ही उन विचारों का रूपायन है जिनका आविष्कार वैज्ञानिक युग में समाजशास्त्रीय अध्ययन के बाद हुआ है। इसे ही पारिभाषिक शब्दों में समाजवादी विचारधारा भी कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और युद्ध के कारणों पर संसार व्यापी मनोभावों को सफलता के साथ कुरुक्षेत्र में व्यक्त किया गया है। इस काव्य कृति में युधिष्ठिर शांतिवादियों के स्वर में बोलते हैं, किंतु भीष्म निर्लिप्त मन से तत्व की बात कहते हैं। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या, शिष्ट मानव को भी कभी पहचानता है। विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है।
समय ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुज पर टूटता है। युद्ध को बुलाता है अनीति ध्वजधारी या की, वह जो अनीति भाल पे दे पांव चलता। वह जो दबा है शोषण के भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता। वह जो बना के शांति व्यूह सुख लूटता, या वह जो अशांत हो क्षुधानल से जलता। कौन है बुलाता युद्ध, जाल जो बनाता, या जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता। कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पर महाकाव्योचित विस्तार के साथ विचार किया गया है, और ऐसा करने वाले हिंदी के पहले कवि दिनकर ही हैं। कवि ने युद्ध की समस्या पर इतिहास की रोशनी में विचार किया है। यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है, लेकिन उनका सारा जोर युद्ध के कारणों के विश्लेषण पर है। युद्ध की ज्वर भीति से संसार को मुक्त करने का यह कोई विश्वसनीय निदान नहीं ढूंढ पा रहा, इसी पर विचार करता है। रामधारी सिंह दिनकर के मतानुसार समाधान प्रस्तुत करना काव्य का उद्देश्य है ही नहीं। वे सुलगते सवालों को ज्वलंत रूप में सजाकर प्रस्तुत कर देने भर को ही कवि का कर्तव्य मानते थे। अपनी एक कविता में अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए दिनकर कहते हैं, समाधान की बात न कोई पास, मूढ़ समस्याओं का केवल दास। न तो समझता शास्त्र न तो कानून, वृथा चौंकते हो इसको क्या आता जाता है। दिनकर केवल प्रश्न उठाता है। और फिर उर्वशी की भूमिका में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रश्नों के उत्तर, रोगों के समाधान मनुष्यों के नेता दिया करते हैं। कविता की भूमि केवल दर्द को जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, लेकिन वासना की लहर और रुधिर के उत्ताप को पहचानती है। कुरुक्षेत्र में युग के संघर्षों को विचार के धरातल पर काव्य रूप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसीलिए उसमें गीता की भांति युद्ध की अनिवार्यता का समर्थन किया गया है। डॉक्टर देवराज के अनुसार कुरुक्षेत्र का निष्कर्ष भगवद गीता के इस निष्कर्ष से भिन्न नहीं है कि कर्म, जिसमें युद्ध और संघर्ष सम्मिलित हैं, त्याज्य नहीं है, किंतु इसके पीछे लोक संग्रह अर्थात मानवता की निष्काम सेवा की भावना होनी चाहिए। कवि दिनकर ने इसमें लिखा भी है, बुला रहा निष्काम कर्म, वह बुला रही है गीता। कुरुक्षेत्र का कथा प्रसंग भले ही महाभारत कालीन है, लेकिन संकेत उसमें वर्तमान कालीन संघर्षों के समन्वय का है। छठे सर्ग की पंक्तियां हैं, श्रेय उसका चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। कुरुक्षेत्र का मूल कथ्य वस्तुतः यही है। इसमें कवि ने कंचन को साध्य नहीं साधन माना है। कंचन को नरसाध्य नहीं, साधन जिस दिन जानेगा उस दिन सम्यक रूप मनुज का मानव पहचानेगा। प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा का मानना है कि छठा सर्ग कुरुक्षेत्र का प्राण सर्ग है, और उस प्राण का संबंध न तो युधिष्ठिर की देह से है और न भीष्म की प्रतिज्ञा से। यह मुक्तक है एकदम स्वतंत्र, पूर्वापर निरपेक्ष। कुरुक्षेत्र का प्रत्येक सर्ग अपने आप में स्वतंत्र है, मुक्तक है। जिस तरह किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी वक्ता अपने आप में अलग सत्ता और भिन्न विचार रखते हुए भी मात्र विवाद विषय के एक सूत्र में बंधे रहते हैं, उसी तरह कुरुक्षेत्र के सभी सर्ग अलग सत्ता,
अलग तर्क प्रस्तुत करते हुए युद्ध और शांति नामक विषय के सूत्र में बंधे हुए हैं। दिनकर ने अपनी प्रवृत्तियों तथा उनसे उद्भूत मान्यताओं को बड़ी दृढ़ता से अपने पात्रों में प्रतिष्ठित किया है। कुरुक्षेत्र में मात्र 2 ही पात्र हैं, भीष्म और युधिष्ठिर। इसमें कवि ने अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। कुरुक्षेत्र का नायक वही युधिष्ठिर है जिसके प्रति अपने काव्य जीवन के आरंभिक दौर में कवि के मन में एक बड़ा ही उपेक्षा भाव विद्यमान था। हिमालय कविता में कवि ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए कवि अब युधिष्ठिर की शांतिकामी नीतियों को मानने को बाध्य हुआ है। कवि युधिष्ठिर और भीष्म को प्रतीक बनाकर अपने मन में उमड़ते वैचारिक द्वंद्व को स्वर देना चाहता है। युद्ध अच्छा है या बुरा, कुरुक्षेत्र में इस विषय पर भी समुचित रूप से विचार किया गया है। इस प्रकार विचार करते हुए कवि उस स्वर्णिम युग का स्वप्न भी देखता है जब मानवता के आकाश में उमड़ते युद्ध के बादल छट जाएंगे और फिर शांति की स्निग्ध ज्योत्सना चारों ओर फैल जाएगी। कुरुक्षेत्र के पहले दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने नहीं आया था। यद्यपि यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की रचना है, तथापि इसकी मूल प्रेरणा युद्ध से नहीं बल्कि देशभक्त नवयुवकों के मन में व्याप्त हिंसा अहिंसा के द्वंद्व से उत्पन्न हुई थी। बहरहाल साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ था। इसमें युवा पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करते हुए प्रश्नाकुल स्वर में यह कहा गया कि कहो कौन दायी होगा उस दारुण जग दहन का, अहंकार या घृणा कौन दोषी होगा उस रण का, सत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। किसने कहा पाप है समुचित सत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मरना मारना, पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय खोजते विघ्न का शीस उड़ाने वाला। इन पंक्तियों में जो सवाल उठाए गए हैं उनको हम कुरुक्षेत्र का मूल प्रश्न भी कह सकते हैं। दिनकर शैली में यथेष्ट प्रसाद गुण तो है ही, उसमें अनुभूति की तीव्रता, सच्ची संवेदना, ओज और प्रवाह भी समुचित रूप में विद्यमान है। अपने विवेक से अनुमोदित होने के कारण उनका जीवन दर्शन निरंतर गतिशील रहा है। गांधीवाद और अहिंसा के प्रबल पक्षधर होने के बावजूद कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है, कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है, पाशविकता खड़ग जो लेती उठा आत्मबल का एक वश चलता नहीं, योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। उन्होंने लिखा है, युद्ध की असली कविता सिपाही बंदूक से लिखता है और कवि आंसू से। उनका मानना था कि युद्ध की कविता डरे हुए आदमी का हाहाकार है। अंधेरे में मुसाफिर को जब भय लगता है तब वह जोर से गाने लगता है। यही हाल युद्ध से डरे हुए कवि का भी है। कुरुक्षेत्र काव्य का आरंभ 1941 ईस्वी में सीतामढ़ी में हुआ था, जहां दिनकर रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे, और पूर्ण वह 1946 ईस्वी में पटना में हुआ, जहां वे युद्ध प्रचार विभाग में कार्यरत थे। कई लोगों को यह भ्रम है कि कुरुक्षेत्र की रचना उन्होंने इसलिए की क्योंकि संसार में द्वितीय महायुद्ध चल रहा था
और सरकार ने उनका स्थानांतरण युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया था। ये दोनों बातें सच हैं, किंतु ये कुरुक्षेत्र काव्य की प्रेरणा नहीं थी। दिनकर ने लिखा है, अहिंसा को विफल होते मैंने 1921 में भी देखा था और सन 1931 ईस्वी में भी। फिर भी अहिंसा पर मेरी थोड़ी सी श्रद्धा बनी हुई थी, जैसी वह आज भी है। सन 1941 ईस्वी में स्थिति यह थी कि गांधी जी आंदोलन छेड़ने में हिचकिचा रहे थे और युवक समझते थे कि आंदोलन छेड़ा भी गया तो वह कुचल दिया जाएगा। इस स्थिति में मुझे वही चिंतन शुद्ध दिखाई दिया जो कुरुक्षेत्र में है। अहिंसा अगर परम धर्म है तो हिंसा को आपधर्म मानना ही पड़ेगा, और इस मान्यता से भी निस्तार नहीं है कि जिसका आपधर्म नष्ट हो गया उसका परम धर्म भी नहीं बचेगा। जिन दिनों कुरुक्षेत्र की रचना हुई उन दिनों मेरे नज़दीकी दोस्त वे नौजवान थे जो बाद को चलकर साम्यवादी अथवा समाजवादी बन गए। ये सभी लोग गांधी जी की अहिंसा को धर्म नहीं नीति मानते थे। सामधेनी में संकलित कलिंग विजय नामक कविता कुरुक्षेत्र की पूर्व पीठिका है। इसमें विजयी अशोक के पश्चाताप का चित्रण हुआ है। कुरुक्षेत्र अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। कवि दीनकर की इस उक्ति पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा ने लिखा है, कुरुक्षेत्र अपने सिद्धांतों से सुपरिचित, उद्देश्यों में अंधानुरक्त और व्यवहारों की व्यवस्थाओं से बाध्य वर्तमान के वैताली के भावुक हृदय का आत्ममंथन तथा सचेष्ट पर किंग कर्तव्य विमूढ़ मस्तिष्क के स्वगत चिंतन का अतीत में प्रक्षेपण है। कुरुक्षेत्र उन सभी भावनाओं का परिपाक है जो कवि दिनकर को शुरू से ही आंदोलित करती आ रही थी, जो विचार उन्होंने अपनी अस्फुट कविताओं में बिखेरे थे। कुरुक्षेत्र में उनका समन्वित दार्शनिक रूप प्रकट हुआ है। विश्व शांति की स्थापना की चिंता कुरुक्षेत्र में कम थी। अपने देशवासियों की विचार दिशा बदलने की भावना से आंदोलित होकर ही उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। कुरुक्षेत्र में महात्मा गांधी के विचारों का प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर करते हैं, किंतु जो नवयुवक गांधी जी की अहिंसा को धर्म के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उनके प्रतिनिधि भीष्म हैं। दिनकर के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं दिनकर एक पुनर्विचार, जिसके लेखक हैं कुमार निर्मलेंदु। यह पुस्तक लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित है। धन्यवाद।